इस समय यहाँ तक पहुँचने में राजघाट से लगना चाहिए और प्रधानमंत्री चूंकि यहाँ पर आ गए हैं, इसका बिल्कुल साफ संकेत है कि ये देखिए ये काफिला भी वहाँ पर पहुँच गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो सुरक्षा में मौजूद गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँच गई हैं और कुछ ही देर के बाद प्रेसिडेंट पुतिन की वो स्पेशल कार भी आपको इन्हीं तस्वीरों में नजर आएगी, इसी फ्रेम में नजर आएगी। हम आपको वो तस्वीरें में दिखाएंगे क्योंकि यहाँ से जो आधिकारिक वार्ता है वो शुरू होगी। कल जो वार्ता हुई ये अनामिका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो वार्ता होगी, यहाँ जो मुद्दे तय होंगे उसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, डिटेल्स भी शेयर किए जाएंगे दोनों देशों की मीडिया के साथ, पूरी वैश्विक मीडिया के साथ। लेकिन कल जो वार्ता हुई है वो वार्ता ऐसी थी जिसमें कई ऐसी चीजें डिस्कस हुई होंगी जो जरूरी नहीं है कि आप ऑफिशियली डिक्लेयर करें, लेकिन यहां से जो होगा वो सब कुछ आधिकारिक रूप से बताया जाएगा। और ये देखिए ये स्पेशल कार पहुंच चुकी है और एक बार फिर से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब हैदराबाद हाउस में औपचारिक रूप से भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। इस जेस्चर के साथ दोनों नेताओं ने पहले स्वागत में हाथ मिलाया और अब उस तरह से हाथ मिला रहे हैं कि दो देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मिलते हुए संभवतः ये बात और राम इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ी औपचारिक मुलाकात है। ऐसा लग रहा है कि जो हमेशा से देखते आए हैं हम कि दो दोस्त हैं आपस में बातचीत करते हुए, कुछ हल्की फुल्की जो बातचीत मीटिंग में होगी अंदर वो अलग होगी। लेकिन अभी अब तक कैसा अनुभव रहा भारत में, राष्ट्रपति भवन गए, क्या हुआ, ये तमाम बातें तो बता ही रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं की ये बता रही है कि कितना कंफर्ट है दोनों के बीच आपस में। बिल्कुल स्वाभाविक है कि आप जब इतने लंबे समय से, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनका तीसरा टर्म है, और आप प्रेसिडेंट पुतिन को अगर देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नरेंद्र मोदी गए थे और वो तस्वीरें भी सामने आई थी। तो आज का बॉन्ड नहीं है, काफी पुराना बॉन्ड है। दोनों नेता लगातार अपने अपने देश की कुर्सी पर हैं और दोनों नेता ही एक तरह से कहिए कि भय मुक्त हैं, डर के बिना काम करते हैं, अपने स्टाइल में काम करते हैं, अपने देशों के हित के लिए काम करते हैं। इसलिए ये बॉन्डिंग इतनी मजबूत भी दिखती है और इस तरह का जेस्चर भी दिखता है। जब आप कई मुलाकातें एक दूसरे से कर चुके होते हैं तो फिर आप जानते हैं कि क्या आपको पसंद है, क्या आपको नापसंद है। और ये देखिए अब हैदराबाद हाउस के अंदर ये दोनों नेता प्रवेश कर चुके हैं। सबसे जरूरी राम ये भी है कि हम ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, दोनों नेताओं का ये बॉन्ड हमेशा से है, ये अमेरिका या चाइना को बताने के लिए नहीं है। भले ही एक ट्रायंगल बन रहा हो, भारत चाइना और रशिया का बनाने की कोशिश की जा रही हो, लगातार पुतिन ये प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये कहा गया कि एससीओ में समिट में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री से बात भी की थी और एक नया ट्रायंगल बनाने की कोशिश की थी, इससे अमेरिका को अलग रखा जाए। तो ये किसी को मैसेज देने के लिए नहीं है, ये दोस्ती हमेशा से रही है। जनरल बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल बख्शी, ये तस्वीर मुलाकात से पहले की हम दिखा रहे हैं जिसमें दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है कि भाई मीटिंग कर रहे हैं, सौदों पर बातचीत करेंगे, एमओयू साइन होंगे। ये दोस्ती है, ये हाव भाव बता रहे हैं कि ये दोस्ती लंबी चलने वाली है और पहले से चली आ रही है। बातचीत अपनी जगह है लेकिन दोस्ती अपनी जगह है। देखिए, दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंडशिप। ये आजमाई हुई, टेस्टेड, टाइम टेस्टेड दोस्ती है। मैं 1971 के युद्ध में व्यक्तिगत हिस्सा लिया हुआ है मैंने। हमने देखा उस वक्त सोवियत संघ ने किस तरह से हमको सपोर्ट किया था। जो हथियार चाहिए थे वो टेबल पे रख दिए थे, ठीक है, सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे रखे थे और उसके चलते हमने शानदार जीत हासिल करी थी। अमेरिका की 7th फ्लीट भी बे ऑफ बंगाल में आई थी, तो साथ में रूस का न्यूक्लियर सबमरीन्स का जंगी बेड़ा भी उनको टेल करते करते पहुंच गया था। तो ये तब से हमारे जो बहुत ही गाढ़े संबंध हैं, बहुत ही ठोस संबंध हैं। जैसे मैंने कहा, टाइम टेस्टेड हैं, मतलब आजमाए हुए हैं, परखे हुए हैं युद्ध की हालात में, क्राइसिस की हालात में। तो इसलिए एक बहुत बड़ा कंफर्ट लेवल दोनों देशों के बीच है कि हम वी कैन डिपेंड ऑन यू, वी कैन रिलाई ऑन यू। जी, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ने अतीत में किसके साथ क्या पाया है, क्या खोया है, और उसी के आधार पर आपका चेहरा बताता है कि आप उससे किस भाव में मुलाकात कर रहे हैं।
कुछ चीजें होती हैं जो ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जरूरी होती हैं। आप केवल उस भाव में बात कर रहे हैं या आप अपने ऐसे मित्र के साथ बात कर रहे हैं जिसने हमेशा मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया और आपने उस मित्र का हाथ भयावह या कहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ा जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी। अभी कहने के लिए आईसीसी की तरफ से डिक्लेयर क्रिमिनल है ये प्रेसिडेंट पुतिन, लेकिन जनरल साहब ये केवल अमेरिका कह दे या एक कोर्ट आकर कह दे कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अपराधी घोषित हो गया और उसको मान लिया जाए, यह संभव है क्या? ये महज बकवास है। ये आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही थी, रूस को वैश्विक स्तर पे वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही थी, जैसे कि ज़ेलेंस्की साहब का ग्लोबल राज हो गया। ठीक है, तो आज बिल्कुल साफ जाहिर है कि कितनी आइसोलेशन अचीव हुई है। वो चीन में गए हैं, वो भारत में आए हैं और बड़े डंके की चोट पे भव्य स्वागतों के लिए वो आए हैं। और ये पूरा जो प्लान था, देखिए जो बाइडेन साहब का प्लान था कि वो रशिया से आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ेंगे ताकि रूस की इकोनॉमी तबाह हो जाए। असली टारगेट थी रूस की इकोनॉमी। इकोनॉमिकली अगर वो रूस की कमर वो तोड़ देना चाहते थे, जैसे कि 1990 में सोवियत संघ की कमर तोड़ी थी। ये पूरा प्लान विफल रहा है, बिल्कुल नाकामयाब रहा है। रूस की इकोनॉमी लड़ाई के पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई है, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है उनकी। यूरोप की इकोनॉमी का भट्ठा बैठ गया है, लेकिन रूस की इकोनॉमी बहुत तरक्की पे है और वॉर का कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। और वन ऑफ द रीजंस वाज कि चीन और भारत ने रूस से एनर्जी लगातार खरीदते रहे। जो सारी एनर्जी यूरोप ने खरीदना बंद किया, उन्होंने सोचा था कि घातक चोट लग जाएगी इससे रूस की इकोनॉमी को। रूस पहले से ही तैयार था, उसने डाइवर्सिफाई किया और भारत और चीन ने एनर्जी खरीदते रहे। बावजूद जितना भी दबाव आ गया, चाहे अमेरिका से चाहे वेस्ट से, ये एनर्जी की खरीद में कोई फर्क नहीं आया है। 19 थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई हो महीने दर महीने, लेकिन लगातार हम वहाँ से कोई 35% तेल अभी भी हम रूस से खरीद रहे हैं। तो इससे बहुत सपोर्ट मिला है रूस को, और रूस की इकोनॉमी अगर बरकरार रही है तो ये एक बहुत बड़ी वजह